अपने बच्चे को स्कूल भले आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का, खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना राजा हो गया कि पूरा बिहार से आदमी पंजाब में मजदूरी करने जाता है। वही खेती करके बिहार में लोग हाल बेहाल है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 लोग, यहाँ जितने लोग आप आए हैं, हम आपको जानते नहीं हैं, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ बैठे हुए 100 में 60 आदमी ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। यहाँ 2 बीघा से ज्यादा खेती करने वाला आदमी 2-4 गो होगा। ज्यादातर आदमी जो खेती करता है वो कमाने का खेती नहीं है, वो खाने वाला खेती है। आपके खेत में इतना ही उपज रहा है कि आपका पेट भर जाए, बाल बच्चों का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जो खेती करने वाले लोग हैं उनको मालूम है, अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले आदमी को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से आमदनी का रास्ता बंद। एक रास्ता बचा बिजनेस, व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर कर्ज भी दे दे, आप कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कपड़ा का, सीमेंट का, खाद का दुकान व्यापार कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी आज भी 100 रुपया भी दिन में नहीं कमाता है। मोदी जी चाहे जितना बड़ा दावा कर ले, लालू नीतीश चाहे जितना भाषण दे दे, ये याद रखिए, बिहार में 100 में 80 आदमी आज भी 100 रुपया दिन में नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बच्चों को क्या खिलाइएगा? आप बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप चाहे जिसको भी वोट दे दे, सरकार चाहे सड़क बना दे कि स्कूल बना दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, बिजली दे दे कि सिलेंडर दे दे, सरकार ने ये सब काम किया है, लेकिन फिर भी आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तभी होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि हर आदमी, हर परिवार में कुछ न कुछ रोजी रोजगार हो सके। तब आप पूछिएगा कि भैया 3 गो जो रास्ता है ये होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दें कि पढ़ाई रोजगार, नौकरी रोजगार, खेती हो जाए? यही अब आपको बताएंगे। 10 मिनट और, भाषण खत्म। अब 3 सवाल आपसे पूछेंगे
और आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि कैसे ये आपके बच्चों के लिए तीनों दरवाजा खुलेगा। सबको सवाल का जवाब देना है। 3 सवाल एक एक करके पूछेंगे, आपको हाँ या ना बोलना है। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। यहाँ आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाइए और जोर से बोलिए। पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतना आदमी आवाज नहीं निकल रहा, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव में देखिए कितना आदमी होशियार है। जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, सबने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, रोजगार पा जाए, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो आप जितना एक समझदार लोग आए हैं, अब देखिए आप कितने गरीब और बदहाल क्यों हैं। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरे गांव का दशा देखिए। स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। जीवन में कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया। नेता को बैठ के गरिया रहे हैं, नेताजी ठग लिए, नेताजी वोट लेके गए, काम नहीं किए, और आपने अपने बच्चों को ठगा है जीवन भर। उसके लिए कौन दोषी है? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, जानते हुए कि पढ़ेगा तो हमारा बच्चे का जीवन सुधरेगा, फिर भी आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। अब कोई आदमी खड़ा होकर कहेगा कि अरे भैया बिहार में तो पढ़ाई के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं, कैसे वोट देते? तो हम आपको बताते हैं पढ़ाई का मामला छोड़ दीजिए। इतना बात तो आपको बुझा रहा है कि अगर आपके गांव प्रखंड में, यहाँ पंचायत में फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से जितने लोग बैठे हैं, किसी ने आज तक जीवन में फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। खेती तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2-2.5 महीना पहले आपने धान बेचा होगा। आप चाहे मोदी के वोटर हैं कि लालू के वोटर हैं, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो धान 2100 रुपया में बेचा है। धान का दाम है 2100, आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2100 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आप तो कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो ये आपको मिलेगा कैसे? अब बिहार में गलथेथई करने वाला बहुत आदमी है, खड़ा होके कहेगा कि ये भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। वोट जिसको जाके देना है दो, लालू को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो। पढ़ाई या रोजगार का गारंटी हम आपको देते हैं। अभी 2 मिनट में दिखाएंगे कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया
उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बोलो ना भाई। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है तो क्या रखेंगे, चले जाएंगे। अगर जो पूछ रहे हैं बोलिए। आपने जिस नेता को वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? ये बात इतना बोलने में गर्दन काहे फड़वा रहे हैं? आपने कहा कि हमने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने हमारे बच्चों का काम नहीं किया। तभी आपके आंख के सामने से हम पर्दा हटाएंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में हम जो बात बोले अगर सही लगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बोलना सबको है। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में बहुत लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया खाना मिले चाहे न मिले, गरीबी दूर हो चाहे न हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी का मुंह देख के वोट दिए। तो 5 बरिस सांसद विधायक ने अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे चेहरा मोदी जी इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, बोलो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ के आदमी के मुंह में जबाने नहीं, और से भोग रहे हो। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास किए हैं, पूरा देश भर का पैसा ले जाके गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए तो पैदल घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते, यही दिखाने आए। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज पर तो अपने बच्चों को रोजगार कहां से लाओगे? वोट दोगे जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बता रहे। 18 महीना से घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही बात बता रहे।
अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, कोई मोदी, कोई लालू, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी दिखाएंगे आपको ये पूरा गांव के बर्बादी का असली कारण। जरा हाथ उठाकर बताइए, दुनिया में और कुछ हो या ना हो? हमने कहा आपसे 3 सवाल पूछेंगे, फिर रास्ता बताएंगे। ये अंतिम सवाल है, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए जरा हाथ, जिसको उसको है सब देखे, जरा जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? पूरा गांव बैठ के एक साथ झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाया, बोल दिया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 200 बच्चा मिला है आपके गांव जवार का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना छोटा बच्चा मिल रहा है, जहां दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सबका बच्चा रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। यहाँ लोगों का दशा देखिए, हंस रहा है। अरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा यहाँ वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाजपा के डर से लालू और कोई लालू के डर से भाजपा, जो हथवा उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाइएगा। और यहाँ कहता है बच्चे के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए नहीं सजग हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यहाँ आप आए हैं हमको देखने, देखिए अपना दुर्दशा। किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि कौन आदमी 18 महीना से घर परिवार छोड़ के चल रहा है। अरे आपके घर का, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका जवान बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया। हम तो अपना घर 1.5 बरस से छोड़े हैं। आपके घर के बच्चे 5 साल 10 साल से बाहर गए हैं। कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी अपना शरीर गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे, हमारा बाल बच्चा खाएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, मियाँ जी लोग को सबक सिखाना था, मोदी जी का लहर था उसमें दे दिए, लालू जी को जिताना है, मोदी को रोकना है इसलिए दे दिए। गांव में यहाँ आदमी का दशा देखिए, हमको बता रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है इसलिए वोट दिए। यहाँ लोगों का दुर्दशा देखिए, गांव में बैठे बैठे उसको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। भारत पाकिस्तान उसको समझ में आ रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है ही नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही यहाँ की दुर्दशा का कारण है। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के लोग रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, सड़क नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। अब वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार में आदमी को 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो 30 बरस से लालू नीतीश ने आपको जात का माला पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात,
इसी में 2 पीढ़ी को अनपढ़ और मजदूर बना दिया। अब मोदी जी आए, कहे भैया जात से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो 5 किलो भात खाने का आदत लगा दिया, 4 किलो अनाज खिला रहा है, अब बोरा में भर के वोट ले जा रहा है। और यहाँ का आदमी उसी में अधूराया है। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, अभी उसको सीख लीजिए और आपका जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो। मोदी जी अब ये से कह रहे हैं कि 2047 में देश को विकसित बनाने के लिए वोट दो। 2047 तक आधा से ज्यादा आदमी मर के ऊपर चला जाएगा, अभी से वोट दे दो। लालू जी आएंगे, कहेंगे इस बार हमको मोदी को हराना है इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दे दो। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भाई चराने वाले लालू आपके वोट की ताकत से बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, और नहीं दोगे तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, प्रशांत किशोर एक आ जाए कि 10 आ जाए, आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को बेचो कि लालू को बेचो, नुकसान होगा ही होगा। बिहार में लोगों को पता नहीं है कि उसके वोट का कीमत कितना है। आप 50 रुपया का दूध बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो तो दूध का कीमत लेते हो, अनाज का कीमत लेते हो, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को बिना दाम, बिना मुफ्त, बिना पैसा लिए दे रहे हो। इसीलिए ये गरीबी है। आपको पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। बिहार का गरीब आदमी कहता है ए भैया एगो हमारा वोट से क्या होगा। हम आपको बता देते हैं आपके वोट का कीमत कितना है, उसके बाद जिससे सौदा करना है कर लेना। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री, वो आकर कहता है हम आपको 4 किलो अनाज दिए, हम आपको सड़क दिए, ये नहीं बताता है कि एक वोट से जो प्रधानमंत्री बना वो हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया हर साल वो तिजोरी का चाबी आपका वोट है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप मोदी जी को 4 किलो अनाजे पर दे दिए, लालू नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, अब फिर रो रहे हैं कि भैया बड़ा गरीब है। अरे भाई, लाखों रुपया का अपना वोट 4 किलो अनाज पर दोगे, जात के नाम पर मुफ्त में दोगे, तो लालू को दो कि नीतीश को दो कि मोदी को दो कि प्रशांत किशोर को दो। जिसको वोट मिलेगा वो राजा बनेगा, और जो वोट दे रहा है आप और आपके बच्चे रोड पर भिखार बनकर घूमेंगे। यही बात बताने आए।
वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो और वोट का कीमत सही लगाओ। वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। जिसको देना है दो, अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई तो मांगो भाई। न मांगोगे तो अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप देख रहे हैं मेरा गला फंसा हुआ, आवाज नहीं निकल रहा। अभी आप चलिएगा यहाँ से 1 किलोमीटर घर जाइएगा, थक जाइएगा। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कोई हार मास के शरीर से 18 महीना पैदल नहीं चल सकता है। अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बिहार से गरीबी खत्म करने का हमने अभियान शुरू किया है, ये ठीक अभियान है, अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है जोर से, भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे हैं, आपको हम चाय भी नहीं पिलाए, लेकिन 2 मीठा बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही राजा होगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार मथ के ऐसे लोगों को आपके बीच से निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से टिका कर लाएं और 2 बरस में बिहार में जनता का राज बनाएं। और जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। न मिले तो प्रशांत किशोर को गर्दन पकड़िएगा। जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन कम से कम उसके लिए 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको दिया जाएगा। और दूसरा संकल्प, 18 महीना से हम पैदल चल के गांव-गांव देखे, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, जिसका उम्र हो गया, वो गरीब आदमी बेचारा मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। इसलिए दूसरा संकल्प है कि बिहार सरकार के तिजोरी में से 2.5 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा है, उसमें से कम 2000 रुपया हर महीना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब आप बताइए, दोनों काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगली बार वोट नेता को देखकर देना है कि बच्चों को देखकर देना है? जोर से बोलो, नेता को देखकर कि बच्चों को देखकर? 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए? बोलिएगा नहीं तो छुट्टी ना मिलेगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए?
बोलना सबको है। जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कितना आदमी नहीं बोल रहा है। इस सब वो आदमी है जो भटवा के दिन मुर्गा भात खा के जात के नाम पर फिर वोट उधर दबाएगा, हम लोग के बच्चा को फिर मजदूर बनाए रखेगा। एक और मौका दे रहे हैं, अंतिम बार सोच के बता दीजिए आपके गांव का प्रस्ताव क्या है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत आपने यहां तय किया, नाली गली नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगा दीजिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यहाँ के आदमी को, इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। इतना देर में लोग अब पूछेगा इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? बहुत आदमी को लग रहा है कि इनको चुनाव लड़ने मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए, मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें कि इसी बिहार में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब से लोग नौकरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संकल्प लीजिए, हम अपने काम में लगते हैं और एक काम आप जरूर कीजिए, हमको ये बनाने दीजिए, लेकिन अपने अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अन्यथा बिहार बन जाएगा और आपका बच्चा अगर पढ़ा नहीं तो पीछे छूट जाएगा। अगर आप बहुत गरीब हैं, 4 गो बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाना है, एक को भी पढ़ाओ। एक बच्चा भी पढ़ेगा, पूरा परिवार को गरीबी से निकाल देगा। अगर नहीं पढ़ा तो नेता सब आपके बच्चों से खिचड़ी खिलवाएगा और आपसे 4 किलो अनाज के लिए भीख मंगवाएगा। तो अपने अपने बच्चों के लिए संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। ऐसा सरकार बने जिससे कि कोई का बच्चा मजदूरी न करे। बहुत बहुत धन्यवाद।